पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और वहां सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध। क्या यह महज एक चूक है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद जब काशी और मथुरा की चर्चा पूरे देश में है, तो अचानक नमो घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में आई चूक की खबर ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मंच पर भाषण चल रहा था और वहीं सीएम योगी मौजूद थे और तभी एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके करीब पहुंच जाता है। सवाल है कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल फिर भी यह कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है या किसी खास पैटर्न का हिस्सा? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। वाराणसी में नमो घाट पर सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध की हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां सीएम योगी के भाषण के दौरान एक युवक ने सुरक्षा घेरे में घुसकर सीएम योगी तक पहुंचने की कोशिश की। नमो घाट पर चल रहे काशी तमिल संगम 4.0 के दौरान मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच तक जा पहुंचा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और मंच पर उनका संबोधन होना था। युवक जैसे ही मंच के पास पहुंचा, वहां सुरक्षा में मौजूद कमांडो ने बिजली की तेजी से झपट्टा मारकर उसे काबू में कर लिया, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की संभावना टल गई। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार उनकी सुरक्षा में सेंध की खबरें आई हैं। कई मौकों पर सीएम योगी को धमकियां मिली और हर बार एक ही सवाल जिंदा रहा, योगी जैसे हाई प्रोफाइल वाले नेता तक कोई संदिग्ध कैसे पहुंच सकता है? यह भी एक सच है कि पिछले कुछ सालों में सीएम योगी का कद लगातार मजबूत हुआ है। मोदी के बाद अगर किसी नेता का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस, माफियाओं और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई और सिस्टम को बदलने का हर संभव प्रयास, यह सब उन्हें समर्थकों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है। पर इसके साथ ही विरोध और जोखिम भी बढ़ जाते हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पकड़े गए युवक का नाम जोगिंदर गुप्ता है। पूछताछ में पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहती और उसका इलाज चल रहा है। उसके परिजनों ने भी पुष्टि की है कि जोगिंदर अक्सर नशे की हालत में घर से निकल जाता है और असामान्य हरकतें करता रहता है। पुलिस ने जोगिंदर के भाई से संपर्क कर लिया है और युवक से पूछताछ जारी है। पूरे मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि युवक कड़े सुरक्षा घेरे को पार कर मुख्यमंत्री के मंच तक कैसे पहुंच गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और इंटेलिजेंस टीमें मौजूद थी, फिर भी युवक का मंच तक पहुंच जाना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस अब मौके के वीडियो फुटेज और सुरक्षा लेयर्स की गहन समीक्षा कर रही है। कमांडो की तत्परता से संभावित खतरा टल गया, पर घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि जांच के बाद कितने स्तरों पर सुरक्षा में सुधार किए जाएंगे। फिलहाल जोगिंदर गुप्ता पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। काशी तमिल संगम भी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है कि उसका मकसद क्या था, वो सुरक्षा लेयर तक कैसे पहुंचा और क्या यह किसी नेटवर्क का हिस्सा था या अकेला व्यक्ति था। सुरक्षा एजेंसियां सभी सीसीटीवी, सभी एंगल, सभी लेयर को दोबारा क्रॉस चेक कर रही हैं। सवाल यही है कि क्या वाराणसी की यह घटना सिर्फ एक हादसा है या फिर इसमें कोई ऐसा तत्व शामिल है जो सिस्टम से टकरा रहा है और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि सत्ता पर हमला तलवारों से नहीं होता, पहले उसकी सुरक्षा को परखा जाता है। सिस्टम की दीवार में दरार दिखाई दे
तो कई छुपी आंखें उसी दरार में अपना प्रतिबिंब तलाशने लगती हैं। जहां अयोध्या के बाद देश की निगाहें काशी और मथुरा पर हैं, और इसी बीच काशी में सुरक्षा का यह कंपन क्या सिर्फ एक हादसा है या कोई ऐसी लकीर जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे। कहते हैं जब किसी नेता का कद बढ़ता है तो साजिशों का साया भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम आज देश की राजनीति के गलियारों में ही नहीं बल्कि विदेशों तक गूंज रहा है, देश के सबसे सख्त मुख्यमंत्री, जिसकी आवाज से अपराधी कांपते हैं, जिसके नाम से माफिया प्रदेश छोड़ देते हैं, वो योगी जो माफिया को मिट्टी में मिला देते हैं, वो योगी जिनके बुलडोजर की गूंज समूचे देश में सुनाई देती है, जिस नेता को लोग भविष्य का प्रधानमंत्री कहने लगे हैं, सोचिए क्या हो जब उसकी सुरक्षा में सेंध लग जाए। क्या यह महज सुरक्षा की चूक है या फिर उस शख्स के खिलाफ एक सोची समझी साजिश, जिसका कद अब मुख्यमंत्री से कहीं बड़ा हो चुका है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो नेता देश के लिए काम करता है, जो जनता की आवाज बनता है, सबसे पहले वही निशाने पर आता है। दर्शकों, सवाल है कि आखिर योगी की सुरक्षा में सेंध लगाने का क्या कारण हो सकता है? योगी ने 2017 से यूपी की तस्वीर बदल दी। अपराध पर नकेल, यूपी में निवेश का माहौल और प्रशासनिक अनुशासन, विकास के साथ ही आस्था और भारतीय संस्कृति का समन्वय, इन सब ने योगी को हिंदुत्व के क्रमयोगी की पहचान दी है। यूपी में दोबारा सत्ता में आना यह कोई छोटा काम नहीं था, और उसके बाद सबसे लंबे समय तक यूपी की गद्दी पर बैठना, सारे मिथक को तोड़ते हुए योगी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और अब जब 2029 की राजनीति की चर्चा शुरू हो रही है, कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि योगी मोदी के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं। लेकिन जहां रोशनी ज्यादा होती है वहां साया भी गहरा होता है। जितनी तेजी से योगी का कद बढ़ा है, उतनी ही ताकतें उनके खिलाफ सक्रिय भी हुई हैं। यह राजनीति का कड़वा सच है। जो नेता जनता के लिए सख्त फैसले लेता है, जो सिस्टम को हिलाता है, वो सिर्फ जनता का नहीं, दुश्मनों का भी ध्यान खींच लेता है। योगी आदित्यनाथ पर पहले भी जानलेवा हमले की साजिशों का खुलासा हो चुका है। कभी सोशल मीडिया पर धमकियां, तो कभी सुरक्षा अलर्ट्स। योगी एक डिसिप्लिन और निर्भयता के प्रतीक बन चुके हैं। उनका पहनावा, उनका तेवर, उनका सख्त प्रशासन, सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि भारत को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। अब सवाल यह है कि इस सुरक्षा चूक के पीछे कौन था? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर किसी बड़े प्लान का हिस्सा? 2024 के बाद जब देश की राजनीति नए समीकरणों में ढल रही है, योगी का नाम प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों में शामिल होने लगा है। उनकी कार्यशैली मोदी के मॉडल जैसी ही है। जैसे पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल दिया, वैसे ही योगी ने यूपी मॉडल तैयार किया। योगी की परिभाषा सीधी और बिना झिझक के फैसले लेने की है। लोग कहते हैं अगर यूपी जैसा विशाल प्रदेश संभालने वाला व्यक्ति देश की बागडोर संभाले तो भारत एक नए निर्भय युग में प्रवेश करेगा। जब जनता का भरोसा किसी नेता के साथ होता है तो वही सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में सेंध भले लगी हो, पर उनके और जनता के बीच जो भरोसे की दीवार है वो आज भी अटूट है। वो साधु हैं, वो सीएम हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में देश के सबसे मजबूत नेता भी बने। क्योंकि योगी सिर्फ राजनीति नहीं करते, वो शासन के साथ साथ संस्कार चलाते हैं। दर्शकों, इस सुरक्षा चूक में जिसकी साजिश है वो तो जांच होगी और सब खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता अब लोगों को क्यों चुभने लगी है? वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास और विरासत एक साथ आगे ना बढ़े? क्योंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी
विरासत के साथ विकास की बात करते हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। और इसी फॉर्मूले के साथ योगी आदित्यनाथ भी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है और क्या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।